वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 आप सभी का स्वागत है साथियों। आज है संडे और संडे को हम करते हैं वीकली करंट अफेयर का रिवीजन। तो 1 अगस्त से लेकर 6 अगस्त 2023 तक राजस्थान करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो आज की सेशन के अंदर हम देखने वाले हैं। और साथियों यह सेशन परीक्षा पैटर्न पर आधारित है। यहाँ पर राजस्थान की समसामयिक की जो घटनाएं व मुद्दे, चर्चित व्यक्ति, स्थान, प्रमुख पुरस्कार व योजनाएं व प्रमुख खेल और खिलाड़ियों के संदर्भ में हम देखने वाले हैं। और आज की सेशन से वो 2023 के एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन आपको वो देखने को सीधे सीधे यहाँ पर मिलेंगे साथियों। और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा और वहां से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और अभी तक आपने अपना परिवार राजस्थान स्टडी नंबर 1 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन कार्य करता है, हमें मोटिवेशन प्रदान करता है। और लास्ट में साथियों आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट के माध्यम से देना है। और कल के क्वेश्चन का जवाब देने वाले टॉप 5 स्टूडेंटों का रिव्यू भी हम देखने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम बढ़ते हैं हमारे सेशन की ओर। लाइक शेयर व सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा, बाकी जिम्मेदारी साथियों मेरी है। अब अपना कल का क्वेश्चन क्या था? राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019-20 का सर्वोच्च मीरा पुरस्कार मुड़कर देखता है जीवन के लिए किसे दिया गया? गोविंद माथुर को दिया गया। ऑप्शन ए अपना ए राइट आंसर था। यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले जवाब दिया है वो लीलावती मीणा ने दिया है। 2 नंबर पर है वो देवीलाल ने। 3 नंबर पर कविता गुजर ने। और कविता गुजर ने जो चारों ऑप्शन मैंने दिए हैं उनके बारे में डिटेल से लिखा है। और मैं हर बार कहता हूं कि जब आप क्वेश्चन से रिलेटेड आपको जितने भी फैक्ट आते हैं ना वो लिखा करो, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, आप है वो सफलता के नज़दीक पहुंचे साथियों, क्योंकि कॉन्फिडेंस है वो हमें सफलता की ओर ले जाता है। और आप निरंतर मेहनत कर रहे हो, निरंतर कंटिन्यू आप अपनी तैयारी कर रहे हो तो एक आपको सफलता सुनिश्चित मिलेगी। इसको कोई है वो रोकने वाला नहीं है साथियों, अगर आप पूरे डेडिकेशन के साथ वो तैयारी कर रहे हैं तो। और यहाँ पर बात करें आगे तो 4 नंबर पर पॉपकॉर्न ने जवाब दिया और 5 नंबर पर है वो सुष्मिता ने जवाब दिया। बहुत ही बढ़िया, आप है वैसे ही निरंतर मेहनत कीजिएगा, सफलता आपको है वो 2023 के अंदर मिलेगी, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। अपनी क्लास से वो क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अगर आप मेरे से जुड़े हैं, मेरे परिवार से जुड़े हैं, क्योंकि हर विद्यार्थी मेरा इस राजस्थान स्टडी नंबर 1 परिवार का हिस्सा है और इनके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। करंट में एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाने दूंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। तब स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। लाइक शेयर और अपने परिवार को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन, और फर्स्ट क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन स्टार लगा रहा हूँ भाई, छपने वाला क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन है वो यहाँ पर अधीनस्थ व आरपीएससी पूछ रहा है। क्वेश्चन अपना क्या है? 31 जुलाई 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कितने गांवों की डामर सड़कों का शिलान्यास किया है? तो कितने गांवों के अंदर? 1514 गांव, यानी 1514 याद रखना। 1514 गांव के अंदर 2422 करोड़ की लागत से यहां पर है वो शिलान्यास किया गया। 31 जुलाई 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा यहां पर 1514 गांवों के अंदर है वो एक साथ डामर सड़कों का शिलान्यास किया गया। महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर यह बनता है। यहाँ पर अगर बात करें 235 क्या है, तो यहाँ पर 235 साथियों मावाड़ी के अंदर वो खोले जाएंगे राजस्थान में। और 401 क्या है, तो 401 है वो राजस्थान के जो राजकीय महाविद्यालय हैं वहाँ पर जिम सेंटर वो खोले जाएंगे। ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी भाई स्टार लगा रहा हूँ, छपने वाला क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर किस पैरालंपिक पदक विजेता के नाम पर बाघ T111 की शावक का नाम रखा गया है? तो आपको मैं बता दूं, पहले तो आपको यह पता होना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है। इसके अवसर पर है वो यहाँ पर रणथंभौर के अंदर, कहाँ पर? रणथंभौर के अंदर जो बाघिन T111 थे उसके जो शावक थे साथियों, और उसके कितने शावक हैं? 3 शावक, ये ध्यान रखना 3 शावक थे। उसमें से जो 3 शावकों में से 2 तो क्या थे? बाघ थे, और एक क्या थी? बाघिन थी। और उस बाघिन का नाम है वो क्या रखा गया है? अवन्नी रखा गया है। अवन्नी लेखरा के नाम पर उसका नाम है वो अवन्नी रखा गया है। ये इंपॉर्टेंट भाई एग्जाम की दृष्टि से छपने वाला क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्योंकि यहाँ पर 2010 के अंदर बात करें तो यहाँ पर कृष्णा पूनिया के नाम पर है वो साथियों कृष्णा रखा गया था T111 बाघिन का नाम, ये भी ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये रणथंभौर जो टाइगर रिजर्व है इसके अंदर ये बाघिन थी, ये भी याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। अवनी लेख रहा है इसका राइट आंसर है हो जाएगा, और मुख्यमंत्री जी ने इसकी घोषणा की थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। G20 देशों की 3 दिवसीय सिविल इंडिया समिट का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये कहाँ पर किया गया? जयपुर में है वो इसका आयोजन किया गया। 29 से लेकर 31 जुलाई 2023 को जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया था, वेरी इंपॉर्टेंट है। जिसका उद्घाटन है वो राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सोनवा मिनी फूड पार्क का शिलान्यास कहाँ किया गया? तो ये टोंक के अंदर है वो सोनवा मिनी फूड पार्क का शिलान्यास किया गया। किसके द्वारा? सचिन पायलट जी के द्वारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के द्वारा प्रदेश में कुल कितने एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल खोले जाएंगे? तो यहाँ पर कितने? 11, यहाँ पर 11, ठीक है, ध्यान रखना, केंद्र सरकार के द्वारा एकलव्य मॉडल है वो 11 राजस्थान के अंदर खोले जाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है,
20 से 23 अगस्त 2023 को 9वें CPA भारत क्षेत्र सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? उदयपुर में किया जाएगा। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसकी अध्यक्षता ओम बिरला द्वारा की जाएगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका में मिसेज भारत US एलिट पेजेंट का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है प्रिया अल्वादी गुप्ता ने। वेरी इंपॉर्टेंट भाई, याद रखना, छपने वाला क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन, छपने वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत स्मार्टफोन का वितरण कब से किया जाएगा? 10 अगस्त 2023 से स्मार्टफोनों का वितरण किया जाएगा। बेहतरीन क्वेश्चन है साथियों। इंदिरा गांधी फ्री स्मार्टफोन योजना है जो यहाँ पर 10 अगस्त से सभी महिलाओं को, कौन महिला, जो पात्र कौन होगी, एक तो जो जिनके पास जन आधार कार्ड है और वो जो उस जन आधार कार्ड की जो मुखिया है उस महिला को दिया जाएगा। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं, अगर 5 अगस्त को कल हमने क्या देखा था, यहाँ पर राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक की शुरुआत की गई स्वामी मानसिंह स्टेडियम से मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी के द्वारा। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। जबकि 15 अगस्त को साथियों यहाँ पर अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना का वितरण किया जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर के बाद प्रदेश की दूसरी लॉयन सफारी कहाँ बनाई जाएगी? उदयपुर के अंदर है वो, यहाँ पर बनाई जाएगी। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार लगा रहा हूँ भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण। क्या है, बेंगलुरु में आयोजित इंडिया इंटरनेशनल ट्रेवल मार्ट में बेस्ट कल्चर टूरिज्म डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर अवार्ड से किस राज्य को नवाजा गया? राजस्थान को। महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है पर्यटन के क्षेत्र से, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। किसके, कहाँ पर? तो इंडिया इंटरनेशनल ट्रेवल मार्ट जो कहाँ पर बेंगलुरु के अंदर आयोजित था, उसके अंदर बेस्ट कल्चर टूरिज्म डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर अवार्ड है वो राजस्थान को दिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉरिशस में स्थापित की जाने वाली महाराणा प्रताप की प्रतिमा किनके द्वारा बनाई गई है? तो ये महावीर भारती व निर्मला कुलहरी ए और बी दोनों के द्वारा है वो यहाँ पर बनाई गई है। जबकि देवेंद्र कुमार आर्य को स्टील मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगदान के लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए अंगदान जीवनदान महाअभियान के तहत अंगदान पखवाड़ा कब मनाया जाएगा? 3 अगस्त से लेकर 17 अगस्त 2023 को है वो अंगदान पखवाड़ा राजस्थान में मनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आशु कवि रतनलाल श्रेष्ठ सृजन सेवा सम्मान किसे दिया जाएगा? हरिदास व्यास जोधपुर को दिया जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न। बढ़ते हैं आगे। और साथियों, ये क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ खेल खिलाड़ियों के संदर्भ में पुलिस एंड फायर गेम्स के अंदर जो ये आयोजन किया गया था विनिपेग कनाडा के अंदर, यहाँ से क्वेश्चन है वो छपेंगे 100%। तो कल है वो उनको पूरे डिटेल से पढ़ेंगे, कितने पदक है वो राजस्थान ने जीते हैं, कितने खिलाड़ी है वो भाग लिए, किन किन खेलों के अंदर जीते हैं, कल पूरी चर्चा करेंगे। तो आज का क्वेश्चन क्या है, वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स में झुंझुनू के देशराज घायल ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? तो देशराज ने कुश्ती में किया सामने वाले पहलवान को घायल। तो यहाँ पर कुश्ती इनका राइट आंसर हो जाएगा। झुंझुनू के है देशराज घायल जो राजस्थान पुलिस के अंदर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है, राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी खेलों का शुभारंभ कब से किया जाएगा? तो ये साथियों कल 5 अगस्त से वो किया गया। यहाँ से एक क्वेश्चन तो ये पूछा जा सकता है कि शुभारंभ कब किया गया? 5 अगस्त 2023 को। फिर आपसे पूछे किसने किया? तो ये मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी के द्वारा। फिर आपसे पूछा जाएगा कि कहाँ से किया? तो ये स्वामी मानसिंह स्टेडियम जयपुर से किया। ये आपको ध्यान रखना। और इनके अंदर 7 खेल हैं। ये एग्जाम में अभी तक पूछा जा चुका है सेकंड ग्रेड एग्जाम के अंदर, तो इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वाई जय सिंह डुडाड़ शोध केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये जयपुर के अंदर की जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य स्तरीय जूनियर शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया? उदयपुर में है वो राज्य स्तरीय जूनियर प्रतियोगिता का आयोजन है वो किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जयपुर पुलिस कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बिज्जू जॉर्ज जोसेफ को है वो जयपुर का नया पुलिस कमिश्नर वो नियुक्त किया गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है नियुक्ति के संदर्भ में, आपको ध्यान रखना। एक तो बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय के हाल में पहले कुलपति नियुक्त किए गए हैं, किसको? डॉक्टर देव स्वरूप को। इसके बाद में अगर आपसे पूछे राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का पहला कुलपति यानी कि जो निदेशक, पहला निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो NC गोयल को। ये इंपॉर्टेंट है। अब हाल में है वो यहाँ पर जयपुर पुलिस कमिश्नर है वो बिज्जू जॉर्ज जोसेफ को नियुक्त किया गया है। और किसके स्थान पर? आनंद श्रीवास्तव के स्थान पर है वो किया गया है। उमेश मिश्रा राजस्थान पुलिस के महानिदेशक है और अविदत्त गौड़ है वो जोधपुर पुलिस कमिश्नर है। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स में अजय डागर ने किस खेल में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं? तो डागर ने पानी के अंदर डाग मार दी तैराकी के अंदर। ध्यान रखना, तैराकी के अंदर 2 गोल्ड मेडल जीते हैं अजय डागर ने। वेरी इंपॉर्टेंट है, छपने वाला क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी के द्वारा बाल साहित्य मनीषी सम्मान किसे दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा तरुण कुमार दहदीज को। तरुण कुमार दहदीज को है वो बाल साहित्य मनीषी सम्मान है, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी के द्वारा दिया जाएगा। और ये बाल साहित्य अकादमी का जो गठन है वो जुलाई 2022 के अंदर किया गया और इसके वर्तमान अध्यक्ष है वो इकराम राजस्थानी है। महत्वपूर्ण प्रश्न। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया के तहत कुश्ती का सेंटर किस जिले में शुरू किया गया है? तो भीलवाड़ा के अंदर है वो कुश्ती का सेंटर है वो शुरू किया गया। बेहतरीन क्वेश्चन है खेल खिलाड़ियों के संदर्भ में। और नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का पहला फोक ऑर्केस्ट्रा किसने तैयार किया है? तो ये है मामे खान। मामे खान जैसलमेर के हैं और उनको हाल ही में 2023 के अंदर हम बात करें तो भारत की राष्ट्रपति द्वारा है वो यहाँ पर कौन सा नाटक वो अवार्ड दिया गया था, ये मेरे को कमेंट के माध्यम से बताना। मैंने इनको है वो साथियों बहुत बार रिवाइज करवा दिया है। मोहम्मद हुसैन और अहमद हुसैन ये दोनों ही भाई है और ये गज़ल क्षेत्र के अंदर हाल ही में इनको संयुक्त रूप से है वो साथियों पद्मश्री अवार्ड है वो दिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा रहा हूँ, छपने वाला क्वेश्चन है। कल हमने इनके बारे में पूरी डिटेल से पढ़ा था इस आयोग के बारे में। किसानों के लिए ये आयोग बहुत ही अच्छा आयोग है। 3 अगस्त 2023 को राजस्थान विधानसभा में राज्य कृषक ऋण राहत आयोग विधेयक 2023 किस विभाग द्वारा पारित किया गया? तो ये किस विभाग के द्वारा पारित किया गया? सहकारिता विभाग। सहकारिता विभाग के द्वारा यह पारित किया गया। और सहकारिता मंत्री कौन है? उदयलाल आंजना है साथियों। यह विभाग क्या काम करेगा? यानी कि कोई भी बैंक या जो कोई वित्तीय संस्था से जो किसान कर्जा ले रखा है अपनी ज़मीन पर, जो हम कहते हैं ना शॉर्टकट में केसीसी है ना, तो वो जो अब बैंक है वो उनके ऊपर दबाव नहीं बना सकता। अगर फसल बर्बाद हो जाती है तो उनके ऊपर है वो मतलब ज़मीन को कुर्क नहीं कर सकता, अगर है वो दबाव नहीं बना सकता, ये ध्यान रखना। और कर्ज माफी का भी कार्य वो कौन सा ये आयोग करेगा? राज्य कृषक ऋण राहत आयोग है। ये कृषि यानी कि किसानों के कर्ज माफी का भी कार्य है वो करेगा दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कौन है? तो शकुंतला रावत है। सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्री कौन है? टीकाराम जूली। और शिक्षा मंत्री है वो बी.डी. कला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी स्टार लगा रहा हूँ भाई, छपने वाला क्वेश्चन है। किस जिले में 38.6 करोड़ की लागत से आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय खोला जाएगा? तो ये राजसमंद के अंदर नाथद्वारा के अंदर नाथद्वारा राजसमंद में खोला जाएगा। नाथद्वारा के बारे में मैंने बहुत फैक्ट बताई कि नाथद्वारा में विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा, नाथद्वारा के अंदर 5G की शुरुआत, नाथद्वारा से सीपी जोशी विधानसभा में है वो यहाँ पर क्या है विधायक है। ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। नाथद्वारा से हमने बहुत है वो फैक्ट अच्छे से देखे थे साथियों। बढ़ते हैं आगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार लगा रहा हूँ, इसको है ना दिमाग में सेट कर लेना, एग्जाम में 100% छपेगा। जब मैं कह देता हूँ तो साथियों छपता है, देख लेना। क्वेश्चन क्या है? संस्कृति युवा संस्था के संविधान को पढ़ो और जियो अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो कलराज मिश्र जी के द्वारा है वो यहाँ पर की गई। संविधान को पढ़ो और जियो अभियान जो किस संस्था के द्वारा संचालित किया जा रहा है? संस्कृति युवा संस्था के द्वारा। और जिसकी शुरुआत शुभारंभ है वो कलराज मिश्र जी के द्वारा की गई। और ये राजस्थान के 41वें नंबर के राज्यपाल हैं, जबकि ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह ये भी राजस्थान के 41वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश है हाई कोर्ट के। ये भी ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट। अशोक गहलोत है वो हाल ही में कौन से नंबर के मुख्यमंत्री है? ये मेरे को कमेंट के माध्यम से बताना है साथियों। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारबंदी योजना से किसानों को लाभान्वित करने में कौन सा राज्य देश में प्रथम स्थान पर है? तो मारो राजस्थान, प्यारो राजस्थान वो 1 नंबर पर है साथियों, प्रथम स्थान पर है तारबंदी योजना में किसानों को लाभान्वित करने में। तो अब आपसे पूछे कि राजस्थान और किसके अंदर प्रथम स्थान पर है? तो सौर ऊर्जा में प्रथम स्थान पर है, पवन ऊर्जा में प्रथम स्थान पर है, ऊन उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान पर है, दूध उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान पर है, मोटे अनाज के उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान पर है, स्वास्थ्य का अधिकार देने वाला राजस्थान पहला राज्य है, अंततः नियंत्रण नीति लागू करने वाला राजस्थान पहला राज्य है। और यहाँ पर बात करें तो न्यूनतम आय विधेयक पारित करने वाला भी राजस्थान पहला राज्य है, ये ध्यान रखना। और गिग वर्कर्स को यहाँ पर बात करें तो अधिकार या कानून देने वाला, गिग वर्कर्स की सुरक्षा समाज कल्याण को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर पहला जो विधेयक है वो पारित करने वाला भी राजस्थान है। ध्यान रखना राजस्थान वेरी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में पहली बार नेशनल हैंडलूम वीक 2023 का आयोजन कब से किया जा रहा है? तो 3 अगस्त से लेकर 7 अगस्त को है वो इसका आयोजन है वो किया जा रहा है। और इसका जो उद्घाटन है वो किसने किया था? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा किया गया था। बेहतरीन क्वेश्चन बनता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ एग्जाम में छपेगा, 100% एग्जाम में छपेगा साथियों। महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है? जोधपुर के अंदर। महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना जोधपुर में, जबकि बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना
जयपुर में है। और बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय की तर्ज पर ही है वो महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय जोधपुर में है वो स्थापित किया जा रहा है और 25 करोड़ की लागत से वो स्थापित किया जाएगा। ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर जोधपुर में एक और यूनिवर्सिटी की स्थापना की जा रही है जिसका नाम है मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी। ये भी ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, छपने वाला क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स में रजत चौहान ने तीरंदाजी में कौन सा पदक जीता है? अरे स्वर्ण पदक जीता है। किसमें? तीरंदाजी के अंदर। किसने? रजत चौहान ने। और किस गेम के अंदर? वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स के अंदर। बेहतरीन क्वेश्चन बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला ज्वाइंट कोर्स मेडटेक किन दो संस्थाओं द्वारा चलाया जा रहा है? जोधपुर एम्स और आईआईटी जोधपुर के द्वारा, ए और बी, इन दोनों संस्थाओं के द्वारा भारत का पहला ज्वाइंट कोर्स, मेडटेक का मतलब मेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्स एक साथ चलाया जा रहा है। ज्वाइंट कोर्स वेरी इंपॉर्टेंट है, भारत में पहली बार। और नेक्स्ट क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन है, वंशावली संरक्षण एवं संवर्धन अकादमी का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो वंश लेखक अकादमी रखा गया है। बेहतरीन क्वेश्चन बनता है। बढ़ते हैं आगे। और ये साथियों आज का प्रश्न आपके लिए स्टार लगा रहा हूँ भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि जितने भी प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान का दौरा किया है एग्जाम में छपा है। और ये क्वेश्चन है 27 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के किस जिले का दौरा किया? ऑप्शन आपके सामने, हनुमानगढ़, राजसमंद, सीकर और भीलवाड़ा। कौन सा राइट आंसर होगा कमेंट के माध्यम से बताना। और प्रधानमंत्री ने हाल ही में जो 2023 में राजस्थान में कौन कौन से जिलों के अंदर दौरा किया वो भी आप अगर अच्छे से आपको नॉलेज है तो बताना साथियों। तो साथियों ये था हमारा आज का वीकली रिवीजन। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन अच्छा लगा होगा। वास्तव में सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा है वो अपने सेशन को शेयर कीजिएगा और अपने परिवार को सब्सक्राइब कीजिएगा और टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा और वहाँ से इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं और इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत माता की।